कक्षा 8 की गणित में अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 जो प्रायिकता पर आधारित है। प्रायिकता किसे कहते हैं पहले अपन ये देखते हैं। तो कोई भी घटना होती है तो उसमें जो अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं उनका कौन सा हिस्सा है कुल परिणामों का। कुल परिणाम जितने भी कोई परिणाम प्राप्त हो रहे हैं कुल उनका कौन सा हिस्सा अनुकूल बन रहा है वो उसकी प्रायिकता कहलाती है। तो अपन जैसे इसे प्रश्नावली 5.3 है 8वीं की, इसमें अपन सीखेंगे प्रश्नों को। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। जैसे ये एक प्रयोग किया गया है, इसमें पहिए को जब घुमाया जाता है तो उसमें घुमाने पर आपको कितने क्या क्या परिणाम हमें मिल सकते हैं। पहिए को घुमाने पर प्रश्न नंबर 1 में ए में पहिए को पहिया है उसको घुमाने पर प्राप्त परिणाम होगा ए बी सी डी के रूप में ए डबल ए फिर बी फिर सी और डी, यानी 5 जो परिणाम हमें उनको प्राप्त हो रहे हैं घुमाने पर। अब इसमें ए है वो डबल आ रहा है तो आपको एक बार ही इसको दर्शाना है। जैसे यहाँ इसमें एक ए डबल आ रहा है इसको आप एक बार दर्शाएंगे, ये अनुकूल परिणाम हमें प्राप्त हो रहे हैं। बी में 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो ये आप लिखेंगे 2 सिक्के यानी सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम, एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम होंगे वो एक तो हेड हेड यानी एच एच प्राप्त हो सकता है, और फिर या फिर टी टी प्राप्त हो सकते हैं, या फिर टी एच या फिर एच टी प्राप्त हो सकते हैं। हेड और टेल ये टेल है, टेल और हेड है, हेड और टेल है। तो ये 4 अनुकूल परिणाम उछालने पर हमें प्राप्त होंगे। उसमें अपन विस्तार से लिख सकते हैं कि यदि सिक्के को एक साथ उछालते हैं 2 सिक्कों को तो दोनों ही बार हमें एच एच मिलेगा। दूसरा स्थिति ये बनेगी कि दोनों ही बार टी टी हमें प्राप्त होगा यानी मिलेगा। तीसरा स्थिति बन रही है इसमें एक बार टी मिलेगा एक बार टी हुआ, एक बार एच मिलेगा, ये परिणाम भी मिल सकता है। या फिर चौथी स्थिति जिसमें दोनों सिक्कों को आप एक साथ उछालेंगे तो एक बार तो मिलेगा एच, वह एक बार मेरा प्राप्त होगा मिलेगा टी। ऐसे 4 स्थितियां इसमें हमें मिल रही है, दोनों बार भी एच एच, दोनों बार टी टी, और एक बार टी और एच, एक बार एच और टी, हेड और टेल ये प्राप्त हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जब एक पासे को, प्रश्न नंबर 2, एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पासा फेंकने पर एक पासा है उसको फेंकने पर प्राप्त परिणाम होंगे 1 2 3 4 5 व 6, ये परिणाम हमें मिल सकते हैं। तो अब इसमें आपको छांटना होगा, जैसे 1 नंबर में ए में कि एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या जिसका आप टुकड़ा नहीं कर सकते, ऐसी अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है। तो ऐसे हमें इसमें अभाज्य संख्या छांटनी है। अभाज्य संख्या होगी 2 3 व 5, 2 3 व 5, क्योंकि इनके टुकड़े नहीं कर सकते। एक न तो अभाज्य है और न अभाज्य संख्या है। इसी तरह इसका जो बी है, बी इसमें पहला का बी, उसमें एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं होना उसकी
क्या संभावना बनती है। तो ये तो है 2, 3, 5 को आप हटा दें, ये तो है भाज्य, ये भाज्य है नहीं अभाज्य संख्या। और अभाज्य के अलावा जो भाज्य है वो बच गई, एक तो अभाज्य ये जो है वो न तो अभाज्य है न भाज्य है, तो एक तो बच गई, जो संख्या बची 4 और एक बची 6, ये 2 ही संख्या बची जो कि अभाज्य संख्या नहीं। 4 व 6 और एक संख्या जो हमें प्राप्त हो रही है वो एक भी आप इसमें दर्शा सकते हैं। तो ये 3 संख्या होगी। अब 2 नंबर, उसमें 2 नंबर में है 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी, इसमें देखते हैं एक ही संख्या है 5 से ऊपर 6, तो एक अंक हमें इसमें मिल रहा है, एक संभावना मिल रही है एक का। बी में है 6 से बड़ी एक संख्या नहीं, 6 बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब 6 से छोटी छोटी होनी चाहिए, 6 से बड़ी नहीं होने की प्रायिकता, होने की संभावना हमें मिलेगी वो है 1, 2, 3, 4 व 5। ये 6 से बड़ी नहीं है, इसलिए इन 5 आपको ऐसी प्राप्त होगी जो कि 6 से बड़ी नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं। 3 नंबर में प्रश्न नंबर 1A, ये जो 1A है, ऐसा एक चित्र दिया गया है, तो उसमें सूचक के D पर रुकने की प्रायिकता है। प्रश्न नंबर 3 का जो A है उसमें D पर रुकने की प्रायिकता, D पर वो चक्कर आकर, जैसे यहाँ से शुरू होता है तो इसमें D पर आकर रुकने की प्रायिकता, यहाँ से जैसे आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो ये D पर आकर रुक जाता है एक बार, यानी D पर स्वयं पर एक बार ही रुकेगा। आता है इसकी जो प्रायिकता होगी, वो होगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल है 1, कुल है 5, 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 में से एक बार डी है, इसलिए इसकी बार में जो प्रायिकता हुई वो 1/5। बी में दिया है अच्छी प्रकार से 52 तासों में एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता, तो एक इक्का कुल जो होता है वो होते हैं तास में 4 इक्के होते हैं, तो 4 इक्के कुल 52 में से, तो हमें जो इसकी प्रायिकता निकालनी होगी, तो संभावना बनी है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल तो बने 4, कुल है 52 में से, तो इसको आप छोटी कर लेंगे 1/13, 13 चौक 52 होगा, ये छोटी हो जाएगी इसकी। एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता जो कि यहाँ इस फोटो में चित्र में दिखाया गया है सी में, इसमें रेड लिखा गया है 1, 2, 3, 4 जगह, और कुल है लाल सेव तो है इसमें 1, 2, 3, 4, और उसमें ग्रीन है हरी सेव है वो है 1, 2, 3, तो आपको कुल जो सेव है वो इस चित्र में वो है 7, क्योंकि 4 ये 3 ये कुल मिलाकर 7 सेव। अब हमें पूछा गया कि इसमें लाल सेव होने की प्रायिकता, तो लाल सेव होने की प्रायिकता बराबर होगी, लाल है कितनी है यहाँ पर 4 बटे कुल 7 में से, तो 4/7 इसमें लाल सेव होने की प्रायिकता होगी। 4 में देखते हैं 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी गई है, ऐसे अपन 10 पर्चियां बना लेते हैं, और ये 5 हुई 6, 7, 8, 9 और 10, इन पर संख्याएं लिखी गई 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन पर यानी एक संख्या, एक जो पर्ची उस पर एक ही संख्या होगी, उन्हें एक बॉक्स में अलग कर अच्छी तरह मिलाकर बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रश्न नंबर जो 4 है उसका पहला, उसमें आपको संख्या 6 तो आप एक ही जगह प्राप्त करेंगे, तो आपको इसकी प्रायिकता की संख्या 6 प्राप्त होने की प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम,
ये सूत्र होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम अब अनुकूल दिखाई दे रही है एक, कुल परिणाम है 10 में से, तो 1/6, क्योंकि यहाँ 6 लिखा हुआ, एक ही पर्ची आगे आप कारण लिख सकते हैं, क्योंकि एक पर्ची पर 6 अंकित है, 6 लिखा गया है, इसलिए हमें एक ही मिलेगा। अब बी है उसमें जो 2 नंबर 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की, तो 6 से छोटी संख्याएं देखते हैं तो 5, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या ऐसी है जो छोटी है, तो आप लिखेंगे 6 से जो छोटी संख्याएं हैं बराबर 1 2 3 4 व 5, तो इनकी जो प्रायिकता होगी, इनकी प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 5, कुल परिणाम है 10, 10 में से 5 है वो 6 से छोटी है, इसलिए ये हो गया 1/2 इसकी प्रायिकता। सी यानी ये तीसरा 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। ये जो 6 से बड़ी संख्या देखी जाती है ये 4 संख्याएं हैं, आपको लिखना है 6 से बड़ी संख्याएं पहले होगी 7 8 9 व 10, कुल मिलाकर 4 संख्याएं हैं जो कि 6 से बड़ी है, तो इनकी प्रायिकता क्या होगी, इनकी प्रायिकता होगी अनुकूल कितने परिणाम दिखाई दे रहे हैं 4, कुल है परिणाम इसमें जो पर्चियां हैं वो है 10, तो ये कट जाएगा, ये छोटी हो जाएगी, सरल हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 2/5 इसकी प्रायिकता होगी। और डी में देखा जाता है, डी में है एक अंक की एक संख्या, यहाँ पर ये है, इसमें डबल अंक है, एक तो शून्य भी है एक 0 है, यानी एक तो शून्य एक, इसमें 2 अंक है, और सब में देखते हैं तो एक एक अंक है, तो एक अंक वाली संख्या हुई 1 से लेकर 9 तक, यानी 9 संख्याएं, 3 3 6 और 3 9। एक अंक वाली संख्याएं लिखेंगे तो होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उनकी प्रायिकता होगी बराबर कुल संख्या कितनी हुई 9, कुल है 10 में से, तो 9/10 इसकी प्रायिकता होगी। इसको आप छोटा नहीं कर सकते। अब है क्वेश्चन नंबर 5। 5वें में ये भी आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, और ये जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, हरे 3 है और नीला 1 है, और एक है इसमें लाल वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो इसमें एक हरा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो हरा इसमें आपको दिखाई कितनी जगह दिखाई दे रहा है, 2 जगह 3 जगह, तो 3 कुल कितने में से है, कुल 1 2 3 4 5 में से, तो आपको लिखना होगा प्रश्न नंबर 5 में हरा त्रिज्याखंड, हरे त्रिज्याखंड है 1 2 3, फिर लिखेंगे लाल त्रिज्याखंड है 1, यानी लाल 1 है, और नीला त्रिज्याखंड है बराबर 1, तो कुल हुए 1 2 3 4 5। अब योग करेंगे इनका तो होगा कुल त्रिज्याखंड है 5। अब इसमें दिया है कि हरा त्रिज्याखंड प्राप्त होने की प्रायिकता, तो आप लिखेंगे हरा त्रिज्याखंड प्राप्त होने की प्रायिकता, इसमें अनुकूल परिणाम लिखेंगे, आप लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल है इसमें हरा कितनी जगह है, इसमें है 3 जगह, और कुल है 5, तो 3/5 इसकी प्रायिकता होगी। आगे लिखाया गया है कि जो नीला न हो, अब नीला नहीं हो, नीले के अतिरिक्त जो संख्या 1 2 3 4 है, तो यहाँ लिखेंगे नीला नहीं होने की प्रायिकता 1 2 3 4 परिणाम है कुल 5 में से, तो ये नीला नहीं होने की प्रायिकता हमें प्राप्त होगी। अब जो 6वां क्वेश्चन है, 6वें में प्रश्न नंबर 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। अब जब पासा होता है तो उसको जब फेंकते हैं
तो हमें कुल परिणाम मिलते हैं, प्राप्त परिणाम 1 2 3 4 5 6। ये 5 से को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम दिए गए हैं। ये परिणाम है 1 2 3 4 5 6। अब लिखा है एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो। अब इसमें देखा जाता है तो एक न तो अभाज्य है और न ही अभाज्य है, तो ये 2 3 और 1 5 ये है अभाज्य संख्या। तो पहला का जब उत्तर होगा इसका एक का जब हल करते हैं तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी मैं यही लिख देता हूँ, एक को इसके सामने ही यहाँ। तो इसमें अभाज्य संख्या है 2 3 और 5, यानी कुल संख्या हुई 3, कुल संख्याओं में से कुल परिणामों में से 6, यानी 6 कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम है 3। तो इसका उत्तर आएगा 1/2। एक अभाज्य संख्या प्राप्त न होना। अब अभाज्य संख्या दिए तो अभाज्य 2 3 और 5, इसके अलावा जो अभाज्य प्राप्त नहीं है वो 1 4 और 6, तो वो भी 3 है, 3/6, इसका मतलब 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। 5 से बड़ी, अब 5 से बड़ी तो ये 6, इसलिए इसमें होगी 1/6। और 5 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होना। अब 5 से बड़ी संख्या प्राप्त नहीं होना देखा जाता है तो उसमें है 5/6, 5/6, क्योंकि 5 से तो ये बड़ी नहीं है, ये 5 खुद 5 4 3 2 1, ये 5 संख्या भी कुल 6 में से। इस तरह से अपन जो 6 प्रश्न है प्रश्नावली 5.3 के कक्षा 8 में इनको आसानी से हल कर सकते हैं।